कि क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप कोई कुंडली बनाती हैं, हम्म। इस कुंडली को बनाने के लिए हमारे पास 12 भाव होंगे और 12 राशियां होंगी। ठीक है। जी। तो 12 भाव का जब हम अध्ययन करेंगे, तो 12 भाव का हम अध्ययन करेंगे तो नंबरिंग आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो हम बीच का सेंटर वाला पार्ट लिए हुए हैं। हम्म। तो बीच सेंटर वाले पार्ट को हम कहते हैं केंद्र का भाव। हम्म। 1 4 7 10। कल हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जो है जी। इंटरनेट इंटरनेट के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो ये हम्म। इस भाव को शुभ भाव मांगते हैं, ये स्ट्रांग भाव होता है, अंदर वाला भाव। ठीक है। हम्म। अब जी। मैंने कलर भी कर दिया है। अब उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था 1 5 9, ये त्रिकोण का भाव है। हम्म। 1 5 9 आपका त्रिकोण का भाव हो गया। अब त्रिकोण का भाव स्ट्रांग होगा कि केंद्र का भाव स्ट्रांग होगा? केंद्र का हूँ। नहीं, मैंने बताया था त्रिकोण भाव इज ग्रेटर देन केंद्र भाव। अच्छा। माने त्रिकोण हाँ, का ग्रेट। भाव जो होगा वो केंद्र के भाव से ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो है, फर्स्ट हमारा पूरा बॉडी है, शरीर है। पहले हम बने हम्म। किससे हैं? प्रथम भाव जो हम्म। है आपका पूरा बॉडी है, आपका पूरा शरीर है, आपकी आत्मा है, आपके, अब फर्स्ट फर्स्ट भाव बता रहे हैं। ठीक है, हम्म। आपकी एनर्जी है। अब फिफ्थ भाव क्या है? ये किसकी राशि है? सन की। सूर्य हाँ 5 नंबर। जी। तो सूर्य आत्मा का कारक है, तो आपकी बॉडी में आत्मा आ गई। जी। और उसके बाद हम चलते हैं नाइन्थ। नाइन्थ को, ये किसकी राशि है? जुपिटर की। तो जुपिटर की राशि होने का, नाइन। हाँ, 9 जुपिटर है, धनु राशि। और जी, जुपिटर, धन। और जुपिटर जो है वो प्राणवायु है, ऑक्सीजन। यानी कि जी। आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन आ गई। तो 1 5 9 से ही हमारा पूरा शरीर क्या होता है? निर्माण होता है। 1 5 9, ये आपकी पूरी बॉडी है, ये सोल है, आपकी आत्मा, और ये प्राणवायु है। ठीक है, 1 5 9। जी। अब आते हैं, तो हमने दो भाव का अध्ययन किया, ये अंदर वाला भाव, केंद्र का भाव, और दूसरा भाव मैंने किया है त्रिकोण का भाव। त्रिकोण। अब देखिए, ये सब पराशरी के जो नियम, आज अगर आप इसको, चाहे जितना देर लगे, अगर हो 1 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी लगे, अगर आज इसको समझ लेंगे तो समझिए कि आपका बेस पराशरी का तैयार हो गया। फिर आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकती हैं। मतलब अब इसके बाद ही हम आगे एस्ट्रोलॉजी के चरण में रखेंगे पैर। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, तब तक कोई चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये भाव क्या है, इस भाव में बैठी राशियां क्या हैं, कौन सा केंद्र का भाव है, कौन सा त्रिकोण का भाव है। ठीक है। अब चलिए, ये कौन, ये 6 8 और 12 दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ, 6 8 12। ठीक है। इसको बोलते हैं त्रिक का भाव। ये हम्म। भाव सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है। 6 भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। 8 भाव हम्म। मृत्यु समान कष्ट होता है। मृत्यु तो नहीं होती, अच्छा। लेकिन मृत्यु जैसा हम्म। कष्ट, आपको बहुत कष्ट भोगना पड़ता है अगर अष्ट 8 में बैठा प्लेनेट या इसकी दशा, अंतर्दशा स्टार्ट हो गई और मेलिफिक प्लेनेट इस पर पड़े हुए हैं, तो आपके साथ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद आ गया जी। ट्वेल्थ नंबर, ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस आपको हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटलाइजेशन जा सकती हैं, एकांत में रहने का हम्म। मन कर सकता है। ठीक है, एलोन हो सकती हैं। हम्म। इसलिए ये ह्यूज एक्सपेंडिचर है, बहुत ज्यादा खर्च का हम्म। भाव है। हॉस्पिटल में कोई बीमारी होगा तो वो हम्म। ज्यादा से ज्यादा उसका खर्च हो जाएगा। अगर किसी के हम्म। भाव में 6 8 12 एक्टिव हो गया, तो 6 का हम्म। मतलब बीमारी। अब बीमारी कैसी? हम्म। 8 नंबर में लंबी बीमारी,
और उस लंबी बीमारी के अनुसार वो कहाँ चला गया, हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा हॉस्पिटल। खर्च हो गया। हम्म। कभी कभी देखते होंगे कोई अच्छा पर्सन है और बीमारी ऐसी क्रॉनिकल बीमारी आ गई, तो जबकि उसको हम्म। हॉस्पिटलाइज जाना पड़ा और पता चला कि डॉक्टर बेड का एक एक दिन का 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं, तो कुछ दिन में तो जी। सारे पेमेंट खत्म हो जाते हैं। पता चला बीमारी ने इसको खत्म कर दिया। तो बीमारी ने क्या खत्म किया, जब प्लेनेट की दशा आई तो उसने 6, 8, 12 को एक्टिव कर दिया। हम्म। ठीक है? अब बचा जी। अब बचा त्रिष्टाया भाव। इसको बोलते हैं हम्म। त्रिषड आया भाव। त्रि माने तीसरा, हम्म। षड माने छठवां, और आय हम्म। माने 11। तो त्रिषडाया हम्म। भाव जो होता है, तीसरा भाव, इसको क्यों कहते हैं, ये आपके स्ट्रगल का भाव है। आप इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। बिना थर्ड हाउस का अगर कोई प्लेनेट एक्टिव हो जाए तो समझिए कि हम्म। आपको ज्यादा ही मेहनत करना होगा। अगर वो मेलिफिक या बेनिफिक, तो बेनिफिक मैंने कल आपको बताया था, बेनिफिक माने जो शुभ होता है, और हम्म। मेलिफिक मतलब क्या होता है कि वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हाँ, मेलिफिक। तो 3 नंबर आपको अगर यहाँ पर कोई मेलिफिक प्लेनेट है तो आपसे बहुत ज्यादा वर्क कराएगा। हालांकि ऐसा जितना ज्यादा वर्क करेंगे उससे लाभ भी होगा, ऐसी बात नहीं कि लाभ नहीं होगा, लेकिन आपको हम्म। वर्क हार्ड ज्यादा करना पड़ेगा। फिर 6 नंबर आता है। 6 नंबर बीमारी का भी है। तो आप देख रहे हम्म। हैं त्रिसडाया लॉर्ड में 6 नंबर भी एक्टिव है और त्रिक भाव भी एक्टिव है, देख रही हैं। 6 नंबर हम्म। त्रिक भी है और त्रिसटाया। तो 6 नंबर को हम्म। त्रिक और त्रिसटाया दोनों भाव कहते हैं। जैसे कि हम्म। 1 नंबर को हम केंद्र का भी भाव कहेंगे और त्रिकोण का भी भाव कहेंगे। ठीक है। ठीक है? और ये हम्म। 11 नंबर आपकी सब इच्छाओं की पूर्ति है। जो ग्यारह हम्म। नंबर हाउस होता है वो सभी इच्छाओं की पूर्ति है। पुट्टी। हाँ, तो आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूर्ति होगा। उस पूर्ति के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर 11th का लॉर्ड एक्टिव हो जाए तो आपको हम्म। सभी चीजें उपलब्ध तो होंगी, लेकिन कैसा प्लेनेट है, बेनिफिक है, मेलिफिक है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए इसको बोलते हैं त्रिसडाया लॉर्ड। इसका मतलब है तीसरा, छठवां, 11वां का अगर कोई, अब तीसरा राशि नहीं है, ये हम भाव लिखे हैं। ठीक है ना? जी। जी। ये जो भी हमने लिखे जी। हैं वो हम हाउस लिखे हैं, न कि हम्म। न हम साइन नहीं लिखे हैं इसको। ये हमारा जो है हम्म। थर्ड हाउस है, 6 हाउस है, 11th हाउस। ये हमारा पहला, 4, 7 और 10 हाउस है, राशियां नहीं है। हम्म। पहला, फिफ्थ हम्म। और नाइन्थ ये हमारे हाउस एक्टिवेट हो गए। तो अब आपको हम्म। पता चल गया कि केंद्र भाव और त्रिकोण के भाव में बैठे हुए प्लेनेट अच्छे शुभ फल देते हैं, और 6, 8, 12 में बैठे हुए प्लेनेट आपको क्या करेंगे, थोड़ा कष्ट देते सा हैं। हाँ कष्ट देते हैं। ठीक है? और हम्म। 3, 6, 11 में बैठे हुए प्लेनेट आपको हार्ड वर्क कराएंगे। ठीक है? बुक है। जी। अब आप बात आइए यहाँ पर मारक भाव। मतलब मारक भाव होता है कि जब इसकी दशा और अंतर्दशा चलती है तो ये भी प्रॉब्लम देता है। हालांकि है तो अच्छे हाउस, लेकिन हम्म। इसको मारक भाव बोलते हैं। हर हाउस का 7th हाउस मारक भाव होता है। देखो पहले का, अच्छा। देखो ये केंद्र भाव वाला, पहले का 7th क्या है, हम्म। 7th आया ना, 1, 2, 3, 4, जी। 5, 6, 7। तो 4 का हम्म। 7, 10। ठीक है? सामने से यहाँ से, अब 4 से अगर 10 हम्म। आपको काउंट करना है तो 4 को 1 मानेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है? 4, 7, 10 हो गया ना? अब हम्म। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपका 7th हाउस है, ये आपका केंद्र का भी भाव है और मारक भाव भी है। अब मारक किस लिए? अब मारक इसलिए हो जाता है कि ये 7th हाउस जो है ये आपके स्पाउस का हाउस है। ठीक है? हम्म। पति हम्म। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति का भाव। तो जब भी हम्म। शादी होती है दो अलग अलग लोगों से होती है, तो वो जी। अलग अलग कल्चर से आते हैं, और द्वंद्व द्वंद्व युद्ध इन्हीं लोग में होता है।
तो इसलिए कहा जाता हम्म है कि सेवेंथ हाउस मारक हाउस है। ठीक है, तो हम्म दशा अंतरदशा में अगर ये चलने, अगर यहाँ पर अच्छे प्लेनेट नहीं बैठे हुएंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, केंद्र केंद्र का भाव होते हुए भी। तो अगर सही रूप से माना जाए तो पहला भाव, फोर्थ और 10, हालांकि कुछ लोग 10 को भी त्रिशटाया भाव में लेते हैं। 10th भाव भी बहुत हम्म अच्छा भाव नहीं होता है। 10th भाव कर्म का भाव अच्छा होता है, लेकिन चूंकि केंद्र हम्म में आता है उतनी प्रॉब्लम नहीं हम्म देता है। ये हम्म वर्क आपसे ज्यादा कराएगा। हम्म 10th भाव। तो अभी बस इतने समझिए, हम्म केंद्र का भाव है, ये आपका त्रिकोण का भाव है, ये हमारा त्रिक भाव है, और ये हमारा त्रिशडाया है, और ये हमारा हम्म मारक हाउस, मारक हम्म भाव है। लोग हम्म 7वें भाव और दूसरे भाव की अंगूठी पहनने के लिए मना करते हैं रिंग लिस्ट में। क्यों? हम्म क्योंकि मारक भाव आपका एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर इसका लॉर्ड कहीं अच्छी जगह प्लेनेट बैठा होगा तो लाभ भी देगा। ऐसी हम्म बात नहीं कि कहीं हमेशा नुकसान ही करता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ये भाव की हम्म बात हो रही है, भाव। और ये दूसरा भाव है। अब दूसरा हम्म भाव भी आपका क्या है? मारक भाव। ठीक है, हम्म तो अभी हम भाव के बारे में पढ़े कि कौन सा भाव कैसा है। इसको थोड़ा सा हमने आपको जो है बना कर दिया, बड़ा कर दिया, दिखाई दे रहा है ज्यादा अच्छा। जी जी अब क्लियर थोड़ा और बड़ा कर देते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जी अब हम डिस्कस करते हैं कि सभी हाउस में जाने का प्रयास करते हैं हम। ठीक है, हम्म अब हम हम्म बारी बारी से सभी हाउस में चलेंगे और देखेंगे उस हाउस में क्या क्या है। तो पहले हाउस में जब हम घुस, आपके पास मान लीजिए कि क्या 12 रूम हैं और हर रूम में लॉक बंद है, और आप पहले हाउस में जब एंट्री किए तो पहले हाउस में आपने क्या देखा? पहला हाउस आपका सेल्फ का है, स्वयं है। पहला हाउस, जी एक सेकंड कहाँ से वो ले लीजिए थोड़ा सा आ, और अच्छा के लिए। यहाँ पर पेन पेन आ जाता है, पेंसिल, और यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कौन सा ले ले रहे हैं? ग्रीन ले लेते हैं। और यहाँ पर जो है, इसको नहीं करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये आएगा ही नहीं ऐसे। चलिए अच्छा, ऐसे देखिए, पहला भाव आप, अब पहले हाउस में हम गए तो ये आपका, आप स्वयं है, सेल्फ है। ये इसमें हम्म इसमें आपकी हेल्थ है। हम्म मतलब जो पहला भाव मतलब लग्न का भाव, जब कोई पैदा होता है तो वो क्या होता है? हम्म स्वयं होता है। तो उसका स्वयं होता है। अपना नेम फेम होगा, उसकी अपनी प्रवृत्ति होगी, उसका अपना एफर्ट होगा, उसका अपना कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, उसका अपना हम्म करेक्टर होगा, उसका अपना रंग रूप होगा। तो सारी चीजें फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं। ठीक है, जी सर ठीक है। अब उसके तो पहले भाव में उसका प्रवृत्ति हो गई, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, आपका हेल्थ हो गया, आपका चरित्र हो गया, आपका आकार हो गया, आपके नाम प्रसिद्धि हो गई। पहले हाउस में हम घुसे तो ये सब हमने क्या किया? इसको देखा। ठीक है, जी सेकंड, अब हम फर्स्ट के बाद, अब इतना हम अब जान गए अपने बारे में, और उसके बाद हम सेकंड हाउस में एंट्री करते हैं। हम्म सेकंड हाउस में जैसे ही हमने एंट्री किया, क्या देखा कि फैमिली है बेट है हाँ, इसमें जब मैं घुसा तो इसमें देखा ये तो हमारी फैमिली है। ठीक है, हम्म ये हमारी फैमिली है। इसमें मेरा वेल्थ रखा हुआ है, धन रखा हुआ है। धन हम्म कैसा? धन, धन ऐसा कि जो बैंक में पड़ा हुआ हो। ठीक है, हम्म हम्म और इसमें मैं अंदर घुसा तो मैं देखा कि इसके अंदर तो मेरी वाणी में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि ये आपकी वाणी का भी कारक है, यानी कि आप कैसी भाषा बोलेंगे। अगर यहाँ पर अब कैसी भाषा बोलेंगे इसके बारे में हम अगली वाले में डिस्कस करेंगे, जब हम यहाँ पर प्लेनेट को बैठाएंगे। ठीक है, जब प्लेनेट को यहाँ पर रखेंगे तब हम बताएंगे
कि हम हमारी भाषा कैसी होगी। मान लीजिए मंगल हम यहाँ बैठ गया तो हमारी भाषा वैसे क्रोधी वाली हो जाएगी। जी चंद्रमा बैठ गया तो बड़ा मधुर बोलेंगे। देखते नहीं कुछ लोग बहुत मधुर बात करते हैं, जी जी। इतना मीठा बात करते हैं हम्म कि उनको पूछिए मत। हम्म और भले ही बाद में धोखा दे दें वो अलग बात है। तो उनकी वाणी तो मधुर हो गई, लेकिन हम्म ये तो सेकंड हाउस आपकी वाणी हो गई, आपकी कम्युनिकेशन हो गया, और आपका कुटुंब हो गया। ठीक है। अच्छा, हम्म ये कुटुंब और इसमें एक पॉइंट आता है, जैसे अभी हम एक चर्चा करेंगे, फोर्थ हाउस भी आपका हाउस है, होम है, घर। हम्म एक हम्म एक एक कुटुंब है, एक फैमिली है। तो हम्म इस कुटुंब में क्या है? इस कुटुंब में, कुटुंब का मतलब आपके सभी लोग इसमें हैं, चाचा हम्म चाची ताऊ ताई सभी इसमें एंट्री पर हैं। ठीक है। हम्म तो सभी लोग एंट्री पे हैं। तो जब शादी नहीं हुई होती तब ये हम्म आपका तब ये आपका कुटुंब रहता है। लेकिन जब हम्म शादी हो जाती है तो सेकंड हाउस आपका फैमिली बन जाता है, मियाँ बीवी बच्चे। हम्म हम्म। और कुटुंब कौन सा बन जाएगा? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस। इसको जरा समझिएगा, ठीक है ना। जो कोई जी कहेगा जी। फैमिली और कुटुंब में क्या अंतर है? फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे। कुटुंब हम्म मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे, उनकी माता, उनके पिता, उनके चाचा ताऊ, कंबाइंड फैमिली। हम्म तो जब तक शादी नहीं होगी तब तक सेकंड हाउस आपका कौन सा रहेगा? कुटुंब रहेगा, कंबाइंड फैमिली। जैसे ही आपकी किसी की हाँ। शादी हो जाती है तो सेकंड हाउस जब एक्टिवेट होता है तो वो फैमिली बन जाता है, और फोर्थ हाउस बन जाता है उसका कुटुंब। हम्म। समझ में बात आ रही है? जी जी। हाँ, अभी हम लोग ऐसे ही चलते हैं। फिर सेकंड हाउस में आपका वेल्थ हो गया, आपका धन हो गया, आपकी बाड़ी हो गई। इसमें ज्वेलरी भी आता है, कोई सामान ज्वेलरी अगर चीजें रखी है तो ज्वेलरी है, ज्वेलरी भी आएगा। ठीक है। हम्म गहने हम्म हैं, माड़ी के, ये सब आएंगे। इसमें आपका सेकंड हाउस से हम खान पीन भी देख सकते हैं कि व्यक्ति का खाना पीना कैसा रहता है। हम्म सेकंड हाउस में सैटर्न बैठ गया तो जाहिर सी बात है उसका खाना खाना थोड़ा सा तामसी प्रवृत्ति का हो जाता है। ठीक है। और जी। अच्छा प्लेनेट बैठ जाएगा तो उसका सात्विक हो जाएगा। तो हम चर्चा करेंगे, जब हम प्लेनेट बैठाएंगे तब फिर हम हाउस की चर्चा करेंगे, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अभी हम हाउस के चल रहे हैं। थर्ड हाउस में हम जब पहुंचे, एंट्री किए, तो क्या देखे कि इसमें तो हमारे छोटे भाई बहन हैं। इसमें हम्म थर्ड हाउस में इसमें क्या है? इसमें हमारे पड़ोसी हैं, थर्ड हाउस में हैं। इसमें क्या है? इसमें हमारा पूरा एफर्ट है, मैं कितना प्रयास करता हूँ, ये मेरे प्रयास का भी एफर्ट है। कि जैसे कोई चीज़ अगर नापना हो, मेजरमेंट करना हो, कि भाई मैंने इतना प्रयास किया 80% या 90%, तो पता चल जाएगा कि यहाँ कितना मैंने प्रयास किया। तो अगर मेजरमेंट को कहा जाए आपने कितना प्रयास किया, तो थर्ड हाउस से हम देख सकते हैं कि हम कितना प्रयास किए। जितना प्रयास करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होने की संभावना है। ये लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेनेट है। अगर हम्म बेनिफिक प्लेनेट है, बेनिफिक प्लेनेट में कौन कौन से प्लेनेट आते हैं, अब प्लेनेट की चर्चा भी साथ में होती रहे थोड़ा सा ठीक रहेगा। बेनिफिट में आपका कौन हो जाएगा? वीनस हो जाएगा, शुक्र, मरकरी हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है। हम्म और जुपिटर हो जाएगा, बृहस्पति। तो ये आपके हम्म बेनिफिक प्लेनेट है, ये आपको हमेशा लाभ पहुंचाएंगे। अब होगा हम्म क्या कि यहाँ पर आप थोड़ा सा, ये अगर प्लेनेट बैठे हैं तो आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन अगर सैटर्न बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुए हैं, तो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा प्रयास कराएंगे तब जाके आपको रिजल्ट देंगे। वो हम्म वो मेलिफिक प्लेनेट है। ठीक है। हम्म तो थर्ड हाउस में आपके सभी डॉक्यूमेंट्स हो गए। हम्म थर्ड हाउस में सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हो गए, केवल पासबुक, बैंक के पासबुक को छोड़कर। बैंक हम्म। बैंक का पासबुक आपसे किस किस हाउस से देखेंगी? सेकंड हाउस से। क्योंकि ये आपका, सेकेंड। हाँ, क्योंकि आपका ये बैंक का पैसा अपना जमा वेल्थ है, धन है। हम्म लेकिन थर्ड हाउस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वीजा लेना हम्म है, आपको कोर्ट कचहरी का केस करना है,
कुछ भी अगर राइटिंग में लिख कर देना है तो थर्ड हाउस का एक्टिव होना जरूरी है। हम्म अगर किसी को डाइवोर्स भी चाहिए तो डाइवोर्स बिना हम्म। लिखा पढ़ी की नहीं होता है, तब भी उसका थर्ड हाउस एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बिना थर्ड हाउस एक्टिव हुए वो कागज पत्र कार्रवाई ही नहीं हो पाएगी। तो अच्छा। थर्ड हाउस मतलब सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स। हम्म और थर्ड हाउस क्या है? सभी प्रकार की मीडिया, हम्म इंटरनेट, एटीएम, मोबाइल, ऑनलाइन, सभी प्रकार के जो कम्युनिकेशन हैं वो कौन से हम्म हैं? थर्ड हाउस। कौन से हम्म कम्युनिकेशन? जो ऑनलाइन से होते हैं, इंटरनेट से। और मुंह, और हम्म जो माउथ से कम्युनिकेशन किया जाता है, मुंह से, मुंह के द्वारा, हम्म। माउथ से, वो कौन सा देखेंगे? सेकंड हाउस। ठीक है। अच्छा। मानव हम्म कम्युनिकेशन यहाँ पर सेकंड हाउस माने वाणी, आपकी वॉइस। और यहाँ पर कम्युनिकेशन माने जो इंटरनेट से चीजें करते हैं, जैसे कि हम आपको इंटरनेट से पढ़ा रहे हैं, तो इस समय जाने जी। जाने अनजाने हमारा थर्ड हाउस एक्टिव है। और आपका भी हम्म थर्ड हाउस एक्टिव है कहीं न कहीं प्रकार से, क्योंकि हम्म। अभी थर्ड हाउस सही रूप में 2 दिन से सही रूप से थर्ड हाउस एक्टिव नहीं हो रहा था हम लोग का। जी। जो बीच में कम्युनिकेशन व्यवस्था कट जा रही थी, इसका मतलब हम्म। थर्ड हाउस हम लोग का एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था। थर्ड हाउस के एक्टिवेट होने में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन जी। आज आज मुझे लगता है कि थर्ड हाउस बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गया है। आवाज भी क्लियर है, शेयर भी क्लियर है, हर चीज अपने आप एक्टिवेट हो रही है। देख रही हैं? जी जी। तो थर्ड सर हाउस। अगर ये हाँ, बस पूछ सकते, पूछिए। अगर ये एक्टिवेट ना हो तो है। जैसे इसको एक्टिवेट किया जा सकता है किसी वजह, मतलब किसी पूजा से या कैसे भी? हाँ, वो अभी हम बात की बात करेंगे ना। अभी तो हम उसको हम बोलते हैं, पूजा में उपाय बोलते हैं उसको, इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी की भाषा में रेमेडी बोलते हैं। एस्ट्रो अच्छा, रेमेडी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी की भाषा में रेमेडी बोलते हैं। और जो आपका शिष्ट पड़ा हुआ था, तो जो मैंने रेमेडी जी। बताया, जो मैंने आपको रेमेडी हम्म बताया, वो उपाय कहिए हम्म। चाहे रेमेडी कहिए, एक ही बात। तो जब हम अच्छा रेमेडी तो वाला, मेरा बीच में गैप हो जाएगा क्योंकि 16 दिन लगातार नहीं हो पाएगा बीच में, क्योंकि हम मुंबई चले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन भी हो जाए तब भी ठीक है, और सुबह शाम कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, सुबह शाम। हाँ, हाँ तब। तो जितना हो जी। सके उतना कर लीजिए, देखिएगा आपको काफी लाभ भी होगा। आपको लग भी रहा होगा 2-3 दिन करने पे, देखिएगा। नहीं सर, अभी कर ही नहीं पाए क्योंकि वो दाल नहीं मिल पा रहा था, तो एक जगह मिला, मुझे पूछते पूछते एक जगह मिला। नहीं, अब यहाँ ज्ञान, यहाँ पर तुम्हारे क्या, कुल्थी का दाल लेना है आधा चम्मच, और अमचूर की हाँ। स्टिक लेना है। जैसे कि अगर इस समय तो मैंगो का मौसम है, कच्चा आम है, उसको स्लाइस करके धूप में डाल दीजिए, सूख जाए, थोड़ा टुकड़ा ले लीजिए और लेके उसको, जी जी। हाँ, 16 बना लीजिए। हालांकि 16 दिन करना है हम्म तो सुबह शाम कीजिए, तो आपके शिष्ट को काफी राहत मिल जाएगी, आप देखेंगी आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। ये रेमडी वाला जी। ये रेमडी वाला पार्ट जब हम करेंगे, हम्म तब हम्म। सारे प्लेनेट के रेमडी, उसको बोलते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। उसको बोलते हैं, जैसे किसी को कैंसर है, किसी को कफ है, ठीक है, किसी को हम्म पैलिसिस हो गया है, ठीक है, किसी को ब्रेन हम्म हेमरेज हो गया है, किसी को इंसोमिया है, मतलब रात को नींद नहीं आती है। तो इन हम्म सारी चीजों का जो उपाय किया जाता है, रेमेडी, वो एस्ट्रोलॉजी हम्म किया जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी, भाई, इसको हम बताने का मतलब है कि जब से कोई क्लाइंट अगर आपके पास आया और आपने उसको पकड़ लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम हम्म पकड़ना बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम हम्म कोई पढ़ के पकड़ सकता है। लेकिन अगर आप हम्म उसको मेडिसिन नहीं देंगी, एस्ट्रोलॉजी में हम्म रेमेडी नहीं देंगी, तो किस बात के आप एस्ट्रोलॉजर हैं? हम्म आप एस्ट्रोलॉजर तो थोड़े हैं। भाई, आप हम्म चीजों को डिटेक्ट तो कर लिए। जैसे कि कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आप सीटी स्कैन करा के आइए। सीटी स्कैन हम्म कराने कराने पेशेंट गया और स्क्रीन ले करके आया, देखा ठीक है आपके पास ये चीजें हैं। अब उसके बाद वो कुछ आगे बता ही नहीं पा रहा है कि कौन सी मेडिसिन लिखें जिससे कि ये ठीक हो जाए। जी। ठीक है ना? तो एस्ट्रोलॉजी का हम्म लास्ट ऑप्शन है रेमेडी। उस रेमेडी का चैप्टर होगा। उस रेमेडी को चैप्टर को मैं आपको पूरा 2 घंटे का एक साथ होगा, तो एक ही दिन में पूरे मैं डिजीज बताऊंगा। डिजीज बताने के बाद
इसके कौन कौन से उपाय हैं उसको भी मैं बता दूंगा, ताकि आप जो है कहीं पर भी उसको करते रहिए, ठीक है ना। अब चूंकि जी आपको जी। प्रॉब्लम थी ये तो लिए, अभी इसमें एक चीज और आता है, एस्ट्रो वास्तु आता है। एस्ट्रो हम्म वास्तु, एस्ट्रो वास्तु मतलब कौन सा प्लेनेट आपके घर में किस दिशा में बैठकर आपको प्रॉब्लम दे रहा है। हम्म जैसे कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में पढ़ना है, ठीक है, हम्म नॉर्थ हम्म ईस्ट में पढ़ना है तो नॉर्थ ईस्ट में आप पढ़ाई न करके दूसरे डायरेक्शन में करें, तब भी आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। हम्म नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जहाँ अगर मान लीजिए कहीं मंगल बैठा है तो उधर आपका किचन होना चाहिए, इसको बोलते हैं वास्तु, हम्म ठीक है। तो एस्ट्रो हम्म एस्ट्रो वास्तु का मतलब होता है कि जब आपके कुंडली को वास्तु से कंसल्ट करा देंगे तो बोलेंगे एस्ट्रो वास्तु, ठीक है। उसका जब हम क्लास जी लेंगे तब होगा ये। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केवल वैदिक। जब जी तक आप वैदिक नहीं जानेंगी कोई चीज नहीं जान पाएंगी, क्योंकि वैदिक जी वैदिक ही पूरी एस्ट्रोलॉजी की नींव है। चाहे केपी पढ़िए, चाहे लाल किताब पढ़िए, चाहे भृगनंदी नाड़ी पढ़िए, ये जब आप हम्म ये आप समझेंगे नहीं कि कौन का केंद्र का भाव है, कौन त्रिकोण का भाव है, कौन त्रिक भाव हम्म है, कौन त्रिष्टाया भाव है, कौन मारक भाव है, कौन प्लेनेट उच्च और नीच के हैं, कौन स्वराशि के हैं, तब तक आप वहां हम्म पर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। और जब आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तो किसी को रेमेडी कैसे देंगे। जी तो पहले अभी इसको जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोर्स खत्म हो जाए तो उसके बाद जब हम हम्म आपको चार्ट के द्वारा प्रिडिक्शन कराएंगे तब आप प्रिडिक्शन देखिएगा, आपकी प्रिडिक्शन कितनी सही आने लगेगी। जी जी हाँ, जब चार्ट बनाएंगी और अब देखेंगे कि कौन प्लेनेट कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा हुआ है और किस भाव में बैठा हम्म हुआ है, उस भाव के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो जब इतनी चीजें को हम्म जोड़ेंगी तब ना आपका आंसर निकलेगा। जी जी तो अभी तो चलिए, हम अभी थर्ड हाउस पे थे। थर्ड हाउस में समझ हम्म समझिए सारी डॉक्यूमेंट्स, आपके नाइट जी मोड, आपके छोटे भाई बहन, ठीक है, हम्म आपके सारा हम्म इंटरनेट हम्म थर्ड हाउस हम्म से रिलेटेड होता है। और थर्ड हाउस से एक विशेषता और बता दें, ये थर्ड हाउस अट्रैक्शन का भी हाउस है। हम्म यानी कि यहाँ इस हाउस में अट्रैक्शन इतना होता है कि इस भाई इसमें कोई ना कोई राशि लिखी होगी। जैसे सपोज कीजिए 1 2 और क्या लिखा है 3, 3 नंबर राशि पड़ेगी। काल पुरुष कुंडली देख लें, अभी इसी को काउंट कर लेते हैं। माने मेष लग्न की कुंडली है तो 1 2 और 3 पड़ा। आप देखेंगे 3 नंबर का लॉर्ड कौन होता है, मरकरी, ठीक है। मरकरी 3 नंबर का लॉर्ड मरकरी बुध। अब जी मरकरी मरकरी मान लीजिए आपके 9th हाउस में चला गया, सपोज कीजिए मरकरी यहाँ पर 3 नंबर लिखा है और मरकरी आकर यहाँ बैठ गया 9 नंबर पर। तो अब हम्म आपका अट्रैक्शन क्या होगा, आपका अट्रैक्शन धर्म कर्म सेवा यात्रा है, मंदिर मंदिर जी में जाना, इन्हीं पर आपका अट्रैक्शन होगा। आप इन्हीं चीजों को सोचती रहेंगे हमेशा। अट्रैक्ट जब भी हम्म आपका अट्रैक्शन होगा इसी पर होगा। तो यहाँ इसका लॉर्ड हम्म कहाँ बैठा है, जब हम एनालिसिस करेंगे चार्ट का तब उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम जी ज्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो अभी एक ही हाउस में तो कई घंटों बोला जाए कम ही पड़ जाएगा। अब आइए हम फोर्थ हाउस आते हैं, ठीक है। फोर्थ हाउस में क्या है, फोर्थ हाउस में कल हम आपको बताए थे ना, बताइए फोर्थ हाउस में क्या है। फोर्थ हाउस में आपका अपना घर है, ठीक है, जहां पर ज्वाइंट फैमिली रहेगी। माता का घर है, और क्या है, फोर्थ हाउस आपका अपना मकान है। फोर्थ हाउस आपकी प्राइमरी शिक्षा है। फोर्थ हाउस और क्या है, क्या बताएंगे आप अपना। फोर्थ हाउस माता है का स्थान है। फोर्थ हाउस आपका इमोशनल है, इमोशन जुड़ा हुआ है। हम्म फोर्थ हाउस आपका प्रॉपर्टी है।
ठीक है। फोर्थ हाउस आपका व्हीकल है, जो गा, गाड़ी लेती हैं सामान गाड़ी हम्म लेती हैं। फोर्थ हाउस आपका और क्या है? फोर्थ हाउस आपको अगर माना जाए तो खेती की जमीन है। ये फोर्थ हाउस हम्म आपका क्या है? खेती की जमीन भी मानते हैं कि फोर्थ हम्म हाउस है। फोर्थ हाउस में प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? वेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। ये फोर्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये फोर्थ हाउस हम्म के एट्रीब्यूट्स हुए कि फोर्थ हाउस में आपकी कौन कौन सी चीजें हैं। तो फोर्थ हाउस में आपका मकान हो गया। बताइए क्या क्या मैंने फोर्थ हाउस में बताया आपको? व्हीकल्स है, खेती है, हार्ट प्रॉब्लम है, हम्म। मकान है, हाँ और ये हैप्पीनेस है, हाँ रिलेटिव्स होंगे, हाँ, आपकी मन की कैरेक्टर्स होंगे, आपकी मन की शांति भी पीस। यही फोर्थ हाउस है। हाँ। अगर जी, फोर्थ अगर पीस है जी। हाँ, अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड मान लीजिए कोई भी हो सकता है। हम्म मान लीजिए हम यहाँ से हम्म कुंडली 6 नंबर से शुरू करें, तो 6, हम्म 7, 8, 9। 9 नंबर नाइन। पड़ा फोर्थ में। जी जी। और नाइन्थ मान लीजिए धनु है। धनु माने हम्म जुपिटर। जुपिटर हम्म मान लीजिए आपके फिफ्थ हाउस में आकर बैठ गया, यहाँ यहाँ नहीं बैठा, यहाँ बैठ गया। तो आपको मन की हम्म शांति कब मिलेगी? मन की शांति फिफ्थ हाउस से मिलेगी। फिफ्थ हाउस में जो हम्म जो उसके जैसे फिफ्थ हाउस आपका बच्चों का है, इंटरटेनमेंट हम्म का है, लव अफेयर का है। अभी फिफ्थ हाउस में आते हैं तो फिफ्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स बताते हैं। अगर मान लीजिए जुपिटर आपका सेकंड, यहाँ का जो जुपिटर है वो बैठ गया सेकंड हाउस में, मान लीजिए। हम्म तो सेकंड हाउस में हम्म भी हम आपको बताए हैं, तो सेकंड हाउस में क्या 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 मन की शांति कहाँ मिलेगी? सेकेंड हाउस में जिस हाँ, मन की शांति ये जो। सेकंड हाउस में मान लीजिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, ठीक है, माने बृहस्पति हम्म है। और वो कहाँ आकर बैठ गया? फोर्थ सेकंड में। नाइन। सेकंड में बैठ अच्छा, गया। फोर। फोर्थ। चंद्रमा बैठ गए। हाँ, नहीं चंद्रमा मत आइए, अभी 4 नहीं है, यहाँ पर समझिए 9 है। यहाँ पर अच्छा, समझिए नाइन। 9 है। जुपिटर। 9 का लॉर्ड कौन हुआ? जुपिटर। जुपिटर। तो जुपिटर मान लीजिए सेकंड हाउस में बैठ गया, तो आपको मन की शांति कहाँ मिलेगी? तो सेकेंड हाउस में मिलेगी। सेकंड हाउस में। कब आपको शांति मिलेगी? जब आपका पैसा बैंक में ज्यादा बढ़ा रहेगा तो मन की शांति बैंक में पैसा बढ़ा जी। है। बैंक में पैसा ज्यादा हम्म दिखाई देगा तो आपके मन की हम्म शांति क्या हो जाएगी? बहुत बढ़ेगी। आपको बहुत आराम मिलेगा। हाँ, फैमिली के साथ बैठी रहेंगी तब आपको मन की शांति मिलेगी। ठीक है। जी ज्वेलरी आपके पास जी। रहेगी तो मन की शांति मिलेगी। कोई अच्छा हम्म, व्यवहार से बोला तो मन की शांति आपको मिलेगी। ठीक है। और जी इसी तरह से हम जब हम वो करेंगे चार्ट का एनालिसिस, तो इसी तरह से करेंगे। तो अभी तो हम एक छोटा सा आपको बताए हैं कि कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो जी। फोर्थ हाउस में इतनी चीजें हैं, ठीक है, समझ गए। मन की हम्म शांति, हम्म हैप्पीनेस, और सभी वास्तु हम्म हैं, आपकी माता, हम्म आपकी इमोशन सभी फोर्थ हाउस में है। आपका जमीन, आपकी जायदाद, प्रॉपर्टी सब फोर्थ हाउस है। हम्म अब आ जाइए, फोर्थ हाउस के बाद हम फिफ्थ हाउस में आ गए। हम्म फिफ्थ हाउस में जब हम आए तो फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस का जब हमने दरवाजा खोला तो फिफ्थ हाउस में हमने देखा कि फिफ्थ हाउस में क्या है। तो मैंने देखा कि भाई फिफ्थ हाउस में यहाँ पर इंटरटेनमेंट है, माने हम्म खाओ पियो मौज करो। फिफ्थ हाउस हम्म मतलब अगर किसी का एक्टिवेट हो जाए तो खूब बहुत मनोरंजन करता है, खूब आनंद से हम्म घूमेगा, खूब प्रसन्न रहेगा। ठीक है। हम्म उसको हम्म मनोरंजन करने में ज्यादा आनंद आएगा। फिफ्थ हाउस हम्म और क्या है? फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी माने हम्म नई नई चीजों की खोज करेंगे। ठीक है। हाँ। हाँ, नई नई चीजों की क्या करेंगे? खोज करेंगे। और क्या इसमें क्या है? लव अफेयर। लव अफेयर स्टडी है। हाँ हाँ, अभी आते हैं ना, ये लव अफेयर है। हम्म यहाँ पर भी अगर हाँ। फिफ्थ हाउस का किसी का एक्टिव हो जाए और सेवेंथ हाउस हम्म भी एक्टिवेट हो जाए तो लव अफेयर भी हम्म हो सकता है। ये फिफ्थ हाउस लव हम्म अफेयर का भी है। फिफ्थ हम्म हाउस चिल्ड्रन बच्चों का है, छोटे छोटे बच्चों का है। फिफ्थ हाउस और क्या है? इंटेलिजेंसी का है, आपकी हम्म बुद्धिमानी का है, आपकी बुद्धि का है। ठीक है। फिफ्थ हाउस। हम्म फिफ्थ हाउस नई नई चीजों की खोज करना है। यानी कि जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं ना,
सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं जी। तो वो फिफ्थ हाउस है। सॉफ्टवेयर। जी। हाँ, जो डेवलपर होते हैं कंप्यूटर से करते हैं वो फिफ्थ हाउस है। हम्म। ठीक है, तो अब हम्म। फिफ्थ हाउस हो गया। अब आइए फिफ्थ हाउस के बाद आते हैं हम सिक्स्थ हाउस। हम्म। सिक्स्थ हाउस को तो हमने पहले बताया, देखिए त्रिक भाव रेड से कर दिया है, दिखाई दे रहा है 6, 8, 12। जी। इसका मतलब सिक्स भाव अच्छा नहीं है। तो सिक्स भाव अच्छा नहीं है तो इसका मतलब सिक्स भाव में क्या है, इसमें रोग ऋण शत्रु हैं। हम्म। सिक्स भाव में जब घुसेंगी तो इसमें मिलेगा आपको, हम्म। रोग भी मिल जाएगा, डिसीज भी मिल जाएगी, ऋण भी। आपको कहीं अगर ऋण लेना हो नहीं मिल रहा हो, इसका मतलब सिक्स हाउस हम्म। प्रॉब्लम कर रहा है। अगर मान लीजिए लोन हम्म। लेना है और नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब सिक्स हाउस एक्टिवेट नहीं है। तो लोन भी मिल इसका है। और इसमें कहीं एनेमी भी आपके कहीं पढ़ा रही है तो एनेमी अगर बगल में पैदा हो रहे हैं तो समझिए सिक्स भाव हम्म। आपका एनेमी भी है, रोग ऋण शत्रु। ठीक है, सिक्स भाव। जी। और सिक्स भाव और क्या है, स्टूडेंट के लिए समझ लीजिए कि रामबाण है। सिक्स हाउस में एक बहुत अच्छी चीज छुपी हुई, हम्म। कंपटीशन सक्सेस करने का, मतलब ये सर्विस सेवाओं का भी है सिक्स हाउस। हम्म। सिक्स हाउस क्या है, सेवाओं का है। सर्विस। तो हम नौकरी जी। पाए हुए हैं, यानी कि मेरा सिक्स भाव में कोई न कोई प्लेनेट कहीं न कहीं से एक्टिव है। जरूरी नहीं है कि रोग ऋण शत्रु ही आ जाए। हम्म। हम्म। जो प्लेनेट एक्टिवेट होगा उसी प्रकार हम्म। आपको मिल जाएगा। मान लीजिए उस समय आप कंपटीशन दे रही हैं, कोई चीज का एग्जाम दे रहे हैं, और उसी समय पता चल जाए कि नहीं, मरकरी की दशा आ गई, और उसी में आप आईएएस का एग्जाम क्रॉस कर जाएं, इसका मतलब, हम्म। तो सिक्स हाउस आपका क्या है, जॉब है, जॉब का हाउस। अगर जॉब का हाउस देखना है तो कहाँ से देखेंगे, सिक्स हाउस में। एक हाउस। ठीक है, ये कोर्ट कचहरी केस भी सिक्स हाउस है। हम्म। मतलब सिक्स हाउस में एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पर पैसा भी प्राप्त होता है, और कोर्ट कचहरी केस रोग ऋण शत्रु सब इसमें भी भरे हुए हैं। ठीक है, तो भाई जॉब हम्म। मिलेगा तो पैसा मिलेगा तो रोग ऋण शत्रु तो होंगे ही। हम्म। चलिए अब सिक्स से आते हैं सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस में जब हम पहुंचे, ये देखिए दिखाई दे रहा है सेवेंथ हाउस। जी। जी। सेवेंथ हाउस में जब हम पहुंचे तो सेवेंथ हाउस में क्या है, सेवेंथ हाउस में आपका स्पाउस है। ठीक है, पति, हम्म। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। और यहाँ यहाँ पर एक और क्या है, यहाँ पर एक चीज है बिजनेस, हम्म। यानी कि जो आप रिटेल प्राइस का जो दुकान लोग खोले रहते हैं वो कहाँ से देखते हैं, हम्म। सेवेंथ हाउस से देखते हैं। तो उसका दुकान चलेगा हम्म। कि नहीं चलेगा, अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, डेली इनकम कैसा होगा। कुछ दुकान पर देखती हैं कि शॉप पर कि बहुत ज़्यादा इनकम होती है, इतने ज़्यादा कस्टमर हम्म। खड़े रहते हैं कि डेली ट्रांजेक्शन होता रहता है। और कुछ में उसी बगल में हम्म। दुकान में कोई भी चीज़ें एक्टिवेट नहीं होती हैं, कोई भी वहीं बगल में खरीदेगा नहीं रिटेल में, और बगल वाला के पास लंबी लाइन रहती है। तो हम्म। इसकी भी रेमेडी कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे रेमेडी के उपाय हैं। ठीक है ना, हम्म। हम्म। इसीलिए जो ज्योतिष पढ़ते हैं ना। तो ये आपके सेवेंथ हाउस है, इसमें दो चीज देखेंगे, बिजनेस एंड स्पाउस। हम्म। ठीक है, डेली ट्रांजेक्शन का, हम्म। बिजनेस कैसा, डेली ट्रांजेक्शन वाला। ठीक है, अब हम आते हैं एट्थ हाउस में। तो एर्थ हाउस कैसा हाउस है, एर्थ हाउस तो मैंने बताया था आपको कैसा है, कि ये मृत्यु तुल्य कष्ट इसका देता है, में लाइफ। हाँ। बहुत कष्ट देता है। और ये क्या है, अगर आपको पीएचडी करनी है तो एर्थ हाउस में एक्टिवेट हुए आप हम्म। नहीं कर सकती। एर्थ हाउस रिसर्च का भी है, हम्म। एर्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी का है। जो एस्ट्रोलॉजी हम्म। का पढ़ रही हैं वो बिना एर्थ हाउस हम्म। एक्टिवेट के आप नहीं पढ़ सकती। हम्म। एर्थ हाउस एक्टिवेट है, आपको ज्यादा कष्ट ना आए, इसलिए एस्ट्रोलॉजी हम्म। जब आप पढ़ेंगी तो आपको हम्म। प्रॉब्लम
कम होगी। क्यों कम होगी? प्लेनेट ये कहता है कि अगर हम्म हमको आप अडॉप्ट कर ले रहे हो तो हम आपको हम्म ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे, अगर हमको आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हो तो हम आपको प्रॉब्लम देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सपोज कीजिए 8 नंबर में मंगल मार्स बैठे हुए हैं, मंगल देव बैठे हुए हैं, और हम्म मंगल की दशा आ गई। तो जब हम हम्म दशा वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे तो मंगल कहाँ कहाँ का रिजल्ट देंगे। एक जहाँ अपनी राशि में बैठे वहां पर, हम्म और एक जहां पर, 3 जगह से देंगे। एक जहां बैठे हैं, एक हम्म जहां उनकी 2 राशियां हैं। ये जरूरी नहीं। हम्म मान लीजिए मंगल देव 8 में बैठे हैं और उनकी हम्म राशियां एक पड़ी हुई हैं, मान लीजिए फर्स्ट में पड़ी हुई हैं, ठीक है, हम्म फर्स्ट सेकेंड हम्म थर्ड फोर्थ सिक्स सेवन यहाँ, और एक नाइन्थ में पड़ी हुई है। तो आप देख रही हैं कि हम्म एक मंगल जो यहाँ बैठे हैं, 8वां भी एक्टिवेट है, 9वां भी एक्टिवेट है, हम्म दूसरा भी एक्टिवेट है। धन भी आएगा, हम्म बाहर की चीजों को आप यात्रा भी करेंगी, और 8वां भाव में आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगी। अगर एस्ट्रोलॉजी आप नहीं सीखी या रिसर्च आप, हम्म जरूरी नहीं कि एस्ट्रोलॉजी सीखें, माने 8 भाव से संबंधित अगर कोई आपने वर्क नहीं किया तो प्रॉब्लम हम्म होगी। अब 8वां भाव कौन सा है, इसके अंदर क्या क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। 8 भाव में क्या जी है कि आपको कष्ट होगा, पेन होगा, पहली बात पेन का भाव है। 8वां भाव रिसर्च हम्म का भाव है, रिसर्च कर सकती हैं। इसमें माइनिंग का हम्म भाव है, कोई व्यक्ति वर्क कर सकता है, माइनिंग के काम में कर सकता है, कोई पेट्रोलियम के काम में कर सकता है, कोई आपको हम्म कल कारखाना लगाना है वो इसमें कर सकता है, ठीक है। टेक्निकल काम कर सकता है, इंश्योरेंस का काम कर सकता है। अगर ये सब काम हम्म करेगा तो हम्म उसको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मान लीजिए 8 हाउस आपके वास्तव में अगर कहा जाए तो ये सर्जन का भी हाउस है। यहाँ पर डॉक्टर का हमेशा 8 हाउस एक्टिवेट रहता है, सर्जन जो सर्जन रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ सर्जरी भी कराता है, मंगल देव बैठे हुए हैं। तो 8 हाउस के जितने भी, अभी हम पढ़ते चलेंगे, अभी हम एक छोटा छोटा ब्रीफ आपको बता रहे हैं, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हर हाउस की कुछ न कुछ नई नई चीजें आपको प्राप्त होती जाएंगी, ठीक है। 8 हाउस के बाद आते हैं हम 9th हाउस, ठीक है। अभी हम हाउस पे ही हैं। 9th हाउस आपका क्या जी है? 9th हाउस आपका धर्म है। आप जो हम्म धार्मिक कार्य करते हैं 9th हाउस है। आपके फादर्स 9th हाउस है। हम्म और आपकी लंबी दूरी की यात्रा, छोटी दूरी नहीं, जैसे फॉरेन जाना हो, लंबी दूरी, जैसे आपका लंबी दूरी की यात्रा को आप मान सकती हैं, यहाँ से जैसे मुंबई जाना होगा तो 9th हाउस एक्टिवेट, हम्म ठीक है। हम्म तो अगर लंबी दूरी की यात्रा करना है तो हमें जहाँ तक अगर है, तो आपको अगर एक्टिवेट होगा तो 9th 8th 12th एक्टिवेट हो सकता है। मतलब हम्म 8th 12th तो एक्टिवेट होगा अगर मान लीजिए कराना है। अब चूंकि 9th हाउस आपका इसलिए एक्टिवेट बता रहे हैं कि आपको अभी रेमेडी दे दी गई है। तो 9th हाउस सलूशन का भी है, सलूशन प्रोवाइडर है, ठीक है, हम्म सलूशन भी हम्म देता है। तो 9th हाउस आपके ये चीजें हैं। तो धार्मिक हो गया, फादर्स हो गए, लंबी दूरी की यात्रा हो गई, ये सब 9th हाउस से देखे जाते हैं, ठीक है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका भाग्य है, फॉर्च्यून, वो 9th हाउस है। हम्म 10th हाउस में आते हैं। यहाँ पर 10th हाउस आपके कर्म है, आप कौन सा जॉब करेंगे वो 10th हाउस बताएगा। आपका प्रोफेशन कैसा होगा वो 10th हाउस बताएगा। 10th हाउस जी में बैठे हुए प्लेनेट, 10th हाउस में बैठे जो राशियां हैं, देखिए मैंने पहले ही बता दिया था, राशियों की काउंट 1 2 3 4 से नहीं होती, कोई भी राशि किसी भी हाउस में हो सकती है, लेकिन हाउस हम्म फिक्स होता है, राशियां हम्म फिक्स नहीं नहीं होती। होता अगर कोई कहे कि आप 10 नंबर की कुंडली बनाइए तो इसी को देख लीजिए, 10 11 हम्म 12 1 2 3 4 5 6 7, 10 नंबर में कौन सी राशि आ गई? 7 आ गया। तो जब 7 नंबर राशि आ गया, इसका मतलब 7 का लॉर्ड कौन है? शुक्र।
यानी कि हम्म आपका जो वर्क होगा वो शुक्र से संबंधित होगा। अब शुक्र के क्या क्या वर्क हैं, तो जब हम प्लेनेट के वर्क को पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि शुक्र के क्या क्या वर्क है। ठीक है, अभी तो हम हाउस की बात है। यानी कि सभी प्रकार के कर्मों का हाउस कौन सा है? 10th हाउस। चाहे अच्छे हो टेंथ। चाहे बुरे हो, सभी 10th हाउस हम्म के कर्म होते हैं। ठीक है। हम्म और अक्सर प्रोफेशन जो कर्म किया जाता है जिससे आपको धन का अर्जन होता है, तो हम देखते हैं कि हम्म 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है। मान लीजिए, सपोज कीजिए 10th हाउस का लॉर्ड 6 में आ गया, तो आप कैसा जॉब हम्म करेंगे? सरकारी जॉब करेंगे। जॉब में आने की हम्म संभावना ज़्यादा है। सरकारी प्राइवेट भी हो सकता है। अगर सन बैठा हम्म है तो मान लेंगे। लेकिन अगर हम्म दूसरा प्लेनेट है, तो चूंकि सन गवर्नमेंट का कारक है, इसलिए सन को हम मान लेते हैं कि ये जो है आपका जॉब गवर्नमेंट दिलाएंगे। लेकिन वीनस हम्म अगर बैठा है तो कहीं पर भी आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 हाउस आपकी सेवाओं का है। जॉब की सेवाओं का या किसी भी प्रकार की सेवाएं आप दे सकते हैं। ठीक है। तो 10th हम्म हाउस आपके कर्म का है। अब चलिए 11 नंबर, हम्म 11th हाउस आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति का है। हम्म यानी कि आपकी जो भी विशेष होंगी वो 11 हम्म हाउस में बैठे हुए प्लेनेट एक्टिव करेंगे, या 11 हाउस के प्लेनेट जहां बैठे होंगे वहां से आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। हम्म ठीक है। 11th हाउस में जो हम्म अभी, तो अभी हम देखिए, अभी हम इसीलिए करें, तो अभी हम बारी बारी चल रहे हैं हाउस के बारे में। तो 11th हम्म हाउस आपका क्या है? सोसाइटी है, समाज भी है। 11th हाउस हम्म आपका क्या है? सोसाइटी है, समाज है। 11th हाउस हम्म आपका क्या है? 11th हाउस आपका फ्रेंड सर्किल है। हम्म अगर जैसे इसमें सैटर्न बैठे हुए हैं, तो आपका फ्रेंड हम्म सर्किल कैसा होगा? थोड़ा काम करने वाला होगा, थोड़ा आलसी टाइप का होगा, धीमे धीमे काम करेगा। ठीक है। हम्म प्लेनेट हम्म के कारकत्व को जोड़कर हम देखेंगे कि आपका फ्रेंड सर्किल कैसा होगा। अगर यहाँ पर राहु बैठ गया है, तो आपका फ्रेंड सर्किल झूठा होगा। सबको भ्रम हम्म भ्रम में फंसाता रहेगा, झूठ मूठ के वादे करेगा। राहु का जो गुण धर्म है वो उसको लागू हो जाएगा। ठीक है। हम्म तो ये हम हम्म जब प्लेनेट को आगे एनालिसिस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस प्लेन यहाँ पर कौन सी राशियां हैं और कौन से हाउस है और कौन से प्लेनेट है। तो हम इसको उसके एट्रीब्यूट से जोड़ेंगे। अब हम आते हैं, तो अच्छा, इसमें आपके बड़े भाई बहन भी हैं। हम्म और 11th हाउस आपका बड़े भाई बहन, और 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहन। ठीक है। हम्म और हम्म 9th हाउस आपके पिता, और 4th हाउस आपकी माता। और 1st हाउस आप स्वयं। ऐसे सिंपल, ऐसे एक लाइन में देखिए। अब यहाँ तक जो पढ़ाएं तो आराम से एक बार करते हैं, फिर 12th हाउस में आते हैं। बहरहाल 12th हाउस पूरा कर लेते हैं तब करते हैं। 12th हाउस में क्या है 11th हाउस के बाद? 12th हाउस में जब आते हैं, तो 12th हाउस आपका बेडरूम है। हम्म अगर 12th हाउस में सैटर्न जैसे प्लेनेट बैठ जाएं और सन जैसे प्लेनेट बैठ जाएं, तो बेडरूम की हालत खराब हो जाती है। इसका मतलब यह है कि वहां पर जो है, और मून भी बैठ जाए तो रात में नींद नहीं आएगी। आपके मन में इनोसोमिया का प्रभाव हो जाएगा। मून और सैटर्न हम्म इनोसोमिया देते हैं, रात में नींद नहीं आना। ठीक है। हम्म यहाँ पर हम्म मंगल बैठ जाए तो क्या करेगा? घर में आपके बेडरूम में झगड़ा ही कराता रहेगा। अच्छा, ये बेडरूम ही नहीं है, अब आगे चलिए, हॉस्पिटल है। ये हम्म 4th हाउस बहुत, मतलब ये समझ लीजिए कि इसमें हम्म बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। आप कुछ कुछ को धीमे धीमे पढ़ते पढ़ते सारे एट्रीब्यूट जब लिखना शुरू करेंगी, तब आपको हम्म जितने एट्रीब्यूट्स आप लिखेंगी उतने बढ़िया एस्ट्रोलॉजी को आप मैच कर पाएंगी। अब हम्म ये हॉस्पिटल भी है। ठीक है। हम्म 12th हाउस, 12th हाउस आपका बेडरूम है, आपका हॉस्पिटल है, आपका फॉरेन कंट्री है। हम्म अगर किसी को फॉरेन कंट्री जाना है, तो 12th हाउस का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। 3, हम्म देखिए 3 से वीजा मिलेगा। ठीक जी। है। 9 से यात्रा करेंगे लंबी दूरी का हवाई जहाज से, हम्म प्लेन से। और 12th हम्म नंबर आपको फॉरेन ले जाएगा। यानी किसी को बाहर जाना है, तो 3, हम्म 9 एंड 12 का एक्टिव होना क्या है? आवश्यक।
अगर एक्टिव, अगर भाई अगर 9th और 12th एक्टिव हो गया, आपको बीजे नहीं मिलेगा, थर्ड हाउस एक्टिवेट ही नहीं है। तो हम हम्म कैसे एक्टिवेट होगा उसको हम देखेंगे। नहीं एक्टिवेट होगा तो एक्टिवेट कराने का तरीका, रेमेडी भी देखा जाएगा जब हम उस पर डिस्कस हम्म करेंगे। तो अभी 12th हाउस हम्म आपका फॉरेन हो गया, आपका मोक्ष का स्थान भी 12th हाउस है। आप जो मेडिटेशन करती हैं वो भी 12th हाउस है। जो हम्म जो मेडिटेशन आदमी करता है वो भी 12th हाउस है। हॉस्पिटल भी 12th हाउस है। और आपका हम्म बेडरूम भी 12th हाउस है। तो ये सारी हम्म चीजें 12th हाउस हैं। तो अब एक लाइन का समरअप किया जाए, सबको हम्म मिलाया जाए, तो फर्स्ट हाउस से आपको अपना शरीर वे हेल्थ देखेंगे, ठीक है। दूसरे से अपना हम्म वेल्थ देखेंगे, ठीक है। हम्म तीसरे से अपना एफर्ट देखेंगे कि कितना मेहनत किया। फोर्थ हाउस से हम्म आप अपना हाउस देखेंगे, लग्जरी, आपके प्रॉपर्टी कैसा है, सुकून कैसा है, माता का। फिफ्थ हाउस से हम्म आपका इंटेलिजेंट देखेंगे और हम्म एजुकेशन देखेंगे, ठीक है, 12th तक। हम्म 12th तक हम्म एजुकेशन देखेंगे। सिक्स हाउस से रोग ऋण शत्रु देखेंगे, एक लाइन। सेवेंथ हाउस से अपना स्पाउस देखेंगे। एट हाउस हम्म से कोई लंबी बीमारी देखेंगे, ठीक है। हम्म या हम्म एक चीज, आठवां में एक चीज बहुत अच्छी चीज छुपी हुई है। आठवें चीज का भी हम्म उसको हमारा जिक्र अभी याद ध्यान आया। आठ हाउस में, 8 नंबर हाउस में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी होती है, जो बाप दादा की प्रॉपर्टी मिलती है। अगर किसी को अच्छा बाप दादा की प्रॉपर्टी मिलती है तो हम्म इसको बोलते हैं 8 हाउस, माने अचानक गेन, अचानक लॉस। अचानक आपको लाभ हो गया, अचानक आपको नुकसान हो गया। तो अगर आपका प्लांट अच्छा है तो आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी भी ढेर सारी मिल जाएगी। नहीं मिली है तो हम्म एक्टिवेट करा दिया जाएगा। लेकिन एक्टिवेट कराने का मतलब प्रॉपर्टी के साथ तो और भी चीजें आ सकती है ना। हम्म तो 8 हाउस आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी है। 8 हाउस आपका इन लॉज का भी घर है, ससुर का, ठीक है, हम्म इन लॉज का है। तो अच्छा ये हो गया। और ये आपका 9th हो गया, आपका भाग्य हो गया, लंबी दूरी की यात्रा हो गई, पिता हो गया। 10th हाउस आपका प्रोफेशन हो गया, कौन सा आप वर्क करेंगे। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति हो गई। और 12 हाउस आपका सभी प्रकार का खर्चा हो गया, जो भी खर्च करते हम्म हैं। अभी हम इसको खर्च, भाई हॉस्पिटल में जाएंगे खर्च करेंगे, फॉरेन में जाएंगे हम्म खर्च करेंगे, मेडिटेशन में कहीं हम्म जाएंगे तो खर्च करेंगे, ठीक है। हम्म तो यह हम्म 12 हाउस आपका खर्च का विभाग है, ठीक है। तो इस प्रकार जी 12 हाउस का हमने पूरी तरह से आपको एनालिसिस करके बता दिया कि हर हाउस में कौन कौन से प्लेन है, कौन कौन सी चीजें छुपी हुई। है अब कौन से अच्छे हाउस हैं और कौन से खराब हाउस हैं, इसको भी मैंने ये चार्ट के द्वारा आपको बता दिया है कि 6, 8, 12, 3, 3, 6, 11 ये आपका हार्ड वर्क वाला है, प्रेसडाया। और मारक भाव हम्म आपका होता है, ये भी इसको, इसको भाव बोलते हैं। और यहाँ पर जो प्लेनेट बैठे रहते हैं उसको बोलते हैं मार्केस। किसकी दशा चल रही है, कहेंगे हम्म भैया मार्केस की दशा चल रही है। मार्केस हम्म माने ये जैसे सेवेंथ लॉर्ड है, तो सेवेंथ मार्केस हो गया। सेवेंथ लॉर्ड कौन हो गया, वीनस। हम्म वीनस हो गया ना, हम्म सेवेंथ का लॉर्ड हम्म कौन हम्म है, वीनस। तो मार्केस, अगर मान लीजिए वीनस की दशा स्टार्ट हो गई, तो मार्केस कहाँ का हम्म रिजल्ट देगा, एक सेवेंथ हाउस का देगा, एक सेकंड हाउस का देगा, ठीक है। सेकंड तो अगर इसके साथ सैटर्न बैठ गया तो क्या होगा, यहीं हम्म पर युद्ध शुरू हो जाएगा। और आपके शरीर में प्रॉब्लम भी आ सकती है। वीनस किन किन चीजों हम्म का है, वीनस आपकी किडनी है, ठीक है। और हम्म सारी इंटरनल जो आते होते हैं, इंस्टाइन होते हैं, हम्म सब होते हैं, वो सब क्या है, हम्म वीनस, ठीक है। हम्म तो वीनस किडनी है, तो ये सब सारी चीजें जो हैं वीनस से हम्म संबंधित प्रॉब्लम आने लगेगी। जो किडनी, समझ लो किसी किडनी की प्रॉब्लम है तो समझो कि उसका वीनस प्रॉब्लम में है, बिना देखे बता सकते। हम्म जैसे कि शिस्ट देखे तो मान गया कि केतु की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब हम रेमडी हम्म वाला पार्ट करेंगे तब हम देखेंगे। अभी तो हम ये चीजें हम्म हैं। तो ये भाव का सब मतलब समझ में आ गया आपको। जी आप चलिए नीचे चलिए, अभी हम इधर नहीं जा रहे हैं। देखिए अब आता है फायरी साइन। अब हम इसमें
इन नंबरों, इस नंबर में भी जो राशि हैं, ये राशि में छुपे हुए हैं, ये राशि कैसे हैं, अब इस राशि को भी हम देखेंगे। फायरी साइन, इसका मतलब 1, 5, 9 वाली राशियां गुस्सैल राशियां होती हैं, गुस्सा ज्यादा करती हैं, फायर होता है इनके अंदर, अग्नि होता है, हम्म ये चीजों को बर्दाश्त नहीं हम्म करती। ठीक है, हम्म हम्म फायरी साइन। ठीक है, हम्म अर्थी साइन, अर्थी साइन का यहाँ पर क्या मतलब है? अब जैसे ये देखिए फायरी साइन के, चलिए 1, 5, 9, ये गुस्सा, देखिए 1 गुस्सा मंगल का भी है, 5 नंबर हम्म, किसका है बताओ? जी। सूर्य का। 5 नंबर किसका? पाँच। हाँ। अल्लाह। 5 नंबर का सूर्य। लॉर्ड कौन है? सूर्य देव जी है। सूर्य। 9th नंबर के लॉर्ड कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति जी है। तो मंगल देव, सूर्य देव और बृहस्पति देव, ये तीनों फायरी साइन के लॉर्ड हैं। तो क्या इनमें, और हम बताएं तीनों में क्या होगा? क्रोध होगा, क्रोधी होंगे, हैं, हम्म गुस्सा हम्म करेंगे। कैसा गुस्सा करेंगे, कैसा क्रोध आएगा? अब मंगल का देखिए क्रोध अलग होगा, सन हम्म का क्रोध अलग होगा, और जुपिटर का हम्म क्रोध अलग होगा। हेलो। इंग्लिश इंग्लिश में बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना जुपिटर? नहीं 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 सर, दिक्कत नहीं है सर। चलिए, मंगल का गुस्सा कैसा होगा? देखिए मंगल क्या करता है, जो गुस्सा करता है वो कुछ सोचता वोचता नहीं है। जैसे कि हम्म आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है ना एक, तो दूसरे हम्म मान लीजिए किसी थर्ड आदमी से झगड़ा हो जाए, तो आपका हम्म बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो हम्म वो उस फ्रेंड की बात नहीं सुनेगा, वो पहुंचते ही आपकी हम्म तरफ से हो जाएगा बिना कहे। हम्म उसको हम्म ये नहीं मालूम कि सामने वाला कौन सा, क्यों गुस्सा हो रहा है, रीजन क्या है। उसको रीजन रीजन से मतलब नहीं है, उसको मतलब है आपके साथ होना। आपको क्यों कहा, हम्म इसलिए हम तुरंत उसके ऊपर युद्ध शुरू हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएंगे। मंगल का गुस्सा है हम्म बिना सोचे समझे गुस्सा करना। ठीक है, तो वो समझिए हम्म, मंगल मंगल का गुस्सा है। और अब देखिए, देखिए गुस्से का भी प्रकार बता रहे हैं, ये सब इन सब का मतलब है, जब हम पढ़ेंगे जी जी। साइन में, जब हम बैठाएंगे प्लेनेट को, तब हम देखेंगे हम्म कि कौन सी साइन आ रही है, फायरी है, गुस्से वाली है हम्म कि नहीं है। अब जैसे गुस्से वाली हम्म साइन में मंगल बैठ जाए, एक तो साइन भी हम्म गुस्सा वाली और मंगल भी बैठ जाए, डबल गुस्सा। जी। तो अब ठीक है, अब मंगल का हो गया। अब आइए सन, सूर्य। सूर्य हम्म कैसा गुस्सा करेगा? सूर्य कैसा गुस्सा करेगा? हाँ ठीक है, सूर्य का गुस्सा कैसा होगा भाई, बताइए? सूर्य का और तेज होगा। सूर्य का गुस्सा ऐसा इनके। होगा, सूर्य क्या होते हैं? हम्म पिताजी होते हैं ना। सूर्य कौन से हैं? फादर हम्म हैं। सूर्य हम्म जब फादर हैं, तो फादर का गुस्सा कैसा शॉर्ट हो सकता है टेम्पर्ड। बताइए? शॉर्ट फादर टेम्पर्ड जैसे गुस्सा करने के बाद फिर फादर का गुस्सा ऐसा होगा जो अपने को प्रोटेक्ट करे, और हम्म अपने पर ही गुस्सा करे, हम्म दूसरे पर गुस्सा न करे। सपोज कीजिए क्या, सपोज कीजिए कि कहीं हम्म लड़ाई हो रही है, हम्म हैं आपकी या किसी आपके भाई की, आपके फादर पहुंच गए, हम्म किसको किसको डांटेंगे? हम्म अपने बच्चे को डांटेंगे, दूसरे बच्चे को डांटेंगे? अपने। अपने को डालेंगे। क्यों? हम्म क्योंकि उनको अपने को प्रोटेक्ट करना है, अपने बच्चे को। हम्म दूसरे को नहीं डांटेंगे, उससे कहेंगे तुमको लड़ने की क्या आवश्यकता है, क्यों लड़ लिए उससे, हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हम्म इसको अगर इससे लड़ेगा तो ये क्या होगा, हम्म इसका नुकसान होगा। और वो हम्म अपना फादर अपने बच्चे को इसलिए गुस्सा करके प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब फादर गुस्सा किसी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो बच्चे तो आप तक समझते नहीं, बच्चे समझते हैं कि सबसे हम हमारे सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे फादर हैं। लेकिन जो हम्म एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से देखिए क्या आनंद है। एस्ट्रोलॉजी क्या बताती हम्म है? एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि आपके डीप में जाने का मौका मिलता है कि वो होता क्या है। गुस्सा ऐसा है जो हम्म आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, तो इनका हम्म इनका गुस्सा अपने पर होता है।
और मंगल का गुस्सा दूसरे पे होता है बिना समझे, ठीक है। हम्म। हम्म। और तीसरे का गुस्सा जुपिटर का गुस्सा। आप तो टीचर हम्म। है ना, हम्म। तो गुस्सा कैसा करती हैं? दो स्टूडेंट लड़ रहे हैं तो कैसा गुस्सा करेंगे? दोनों को डांटेंगे, दोनों को डांटते हैं इक्वल। हम्म। इक्वल डांटती है ना। तो गुस्सा हम्म। आपका एक पे नहीं आएगा, गुस्सा आपको दोनों पर आएगा, और बहुत हम्म। दोनों को तेज डालेंगी। और आपका मोटो क्या रहेगा कि हमारे दोनों बच्चे बिगड़ने ना पाए, क्योंकि हमारे हम्म। दोनों स्टूडेंट हैं। हम्म। तो यहाँ पर जुपिटर का गुस्सा कैसा है? वो दोनों को डांटेगा। हम्म। और उसका गुस्सा कैसा है? ऐसा गुस्सा है कि जो दोनों का भला करता हो। हम्म। तो गुस्सा तो तीनों में है, गुस्सा ये भी करेगा। अगर गुरु किसी को डांट रहा है तो कहा, एक हम्म। कहावत भी है ना कि गुरु की डांट माता हम्म। पिता से अच्छी होती है। हम्म। वो यही कारण है। तो नाइन हम्म। मतलब अभी फायर साइन का मतलब समझ गए, तीनों फायर साइन में है, तो गुस्सा किसका जी। किसका है? तो अगर गुस्सा जी। मंगल का है तो समझिए गृह युद्ध होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। जी। अच्छा चलिए, अब आइए अर्थी साइन। अर्थ माने होता है क्या? पृथ्वी, जमीन। हम्म। और 2 6 10 ये सब जमीन की साइन है। हम्म। अब ये जो हम आपको साइन पढ़ा रहे हैं, जानती हैं क्यों पढ़ा रहे हैं? हम्म। जब रेमडी करेंगे तो कहेंगे हम्म। कुछ चीजों को बहाइए, कुछ चीजों हम्म। को जलाइए, कुछ चीजों हम्म। को पानी में डालिए, कुछ चीजों को हम्म। दबाइए। हम्म। तो फायर का मतलब क्या हुआ? जलाना होगा। हम्म। आर्थी का मतलब क्या होगा? कुछ चीजों को दबाना होगा, जब हम्म। रेमडी बताएंगे। एयरी साइन हम्म। होगा, कुछ चीजों को हवा मंत्र पढ़ना होगा, ठीक है। हम्म। वाटरी हम्म। साइन कुछ चीजों को पानी में बहाना होगा, जल प्रवाह करना होगा। हम्म। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कोई प्लेनेट 4 नंबर बैठा है, कष्ट दे रहा है, तो क्या करेंगे? वाटरी साइन में उस चीजों को क्या करेंगे? जल प्रवाहित करेंगे, ठीक है। हम्म। रेमडी भी कुछ बता दे रहे आप। अभी हम्म। तो रेमडी वाला पार्ट नहीं किया, चूंकि आया है तो बता दे। और चूंकि इतना लंबा कोर्स एक साथ कोई एक साथ नहीं लेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार में ये सब सारे ऑप्शन आपसे क्लियर हो जाएं, तब ज़्यादा अच्छा हम्म। रहेगा। आर्थी साइन हम्म। 2 6 10। अब कल हम एक बार हम्म। आपको बता रहे थे कि 2 6 10 आपका कैसा वो है, जमीन है, तो कैसी जमीन है बताए थे ना आपको, बताइए। जी, 2 6 10 जो है भूमि तत्व है। हाँ हाँ। टू वाली भूमि जो है उपजाऊ वाली भूमि है, ठीक है। अच्छा। यहाँ पर हम्म। जो फसल पैदा होगी वो लहलहाती हुई फसल पैदा होगी, बहुत अच्छी पैदा होगी। 2 नंबर साइन है, यानी कि हम्म। साइन है वीनस का, ठीक है। यानी हम्म। वीनस के जगह पर जहाँ 2 नंबर की खेती होगी, वहां पर बहुत अच्छी हम्म। फसल पैदावार होगी, उपजाऊ जमीन होगी। और 6 नंबर की जो जमीन होती है, इसको बोलते हैं, यहाँ पर केवल पानी वाला तत्व रहता है, धान ज्यादा पैदा होता है। यानी कि रेतीली और बलुई जमीन होगी, बलुई वाली। हम्म। ये सब साइन का महत्व है, बलुई जमीन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई हम्म। चीज है तो उतना आप जरा इंडिकेट सोचिए अपने दिमाग से कि यहाँ पर अगर हम्म। कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो क्या हम्म। बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट करेगा ना, किसी क्षेत्र में आपको हम्म। ज्यादा करेगा। हम्म। भाई, चूंकि आपको धान है तो एक सीजनल में धान हम्म। आएगा तो आपको प्रॉफिट हम्म। करेगा, या 3 महीने हम्म। बाद 4 महीने बाद, जैसे तमिलनाडु में है तो धान की उपजाऊ की जमीन होती है तो लाभ करता रहेगा। अच्छा, हम्म। अब 10 नंबर की जमीन कैसी है? 10 नंबर की जमीन पथरीली जमीन है, चलना बहुत मुश्किल कार्य है। यानी हम्म। यहाँ पर कुछ भी उपज नहीं होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर कठिन होता है। तो जिसका जिसका लग्न अगर 10 नंबर का है तो समझो हम्म। कि वो उसको प्रॉब्लम आनी ही आनी है, क्योंकि उसका लग्न 10 नंबर का है। और 10 नंबर की जमीन कैसी है? रेतीली है, उबड़ खाबड़ है, पतली। पथरीली है, और हम्म। ठंडी भी है, सरवाइव करना भी मुश्किल है। तो जो 10 नंबर के देखते हैं मकर राशि के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हम्म। हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम राशियों को इनके अर्थ साइन से पकड़ेंगे कि उसका कल्चर कैसा है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। अब बात करते हैं एयरी साइन। एयर कैसा है? हवा। 3 नंबर आपकी हवा चल रही है, तो जो 3 नंबर की हवा चल रही है वो शरीर को आराम से लगने वाली हवा है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है उसमें, सुकून है उसमें, आप बैठ सकते हैं, शरीर को राहत मिल सकती है। तो 3 नंबर की साइन क्योंकि एयरी साइन है तो सब हवा, हवा वाली साइन है, तो 3 नंबर की साइन जो एयरी साइन है वो आरामदायक है और अच्छा है, आराम से मंद मंद चल रही है। 7 नंबर की साइन, 7 नंबर भी एयरी है, तो 7 नंबर का जो साइन एयर वाला है वो कैसा एयर है? ये एयर के साथ साथ सुगंधित भी है, यहाँ पर बैठने का मन करेगा। यानी कि कभी कभी देखे होंगे किसी किसी घर में जाने से आपको वापस आने का मन नहीं करता है। इतने अच्छे अच्छे मतलब अगल बगल की इतनी खुशबू रहती है, इतने लोग अच्छे आते हैं, इतने अच्छे कम्युनिकेशन होता है कि एयरी साइन इतनी अच्छी होती है कि आपको वहीं पर या बार बार जाने का मन कर सकता है या किसी प्लेस पर जाने का मन कर सकता है। ठीक है, एयरी साइन। और 7 नंबर कौन साउंड है? वीनस। वीनस क्या है? आपका सेंट है, खुशबू है। ठीक है, तो ये साइन, ये कैसा एयर है? अच्छा एयर। 11 11 एयर कैसा है? ये घड़े का बंद हवा है, जैसे किसी कमरे को पैक कर दिया जाए, किसी कमरे को क्या कर दिया जाए? पैक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो मतलब एक तरह से पूरी बंद हवा है। और इसको बोलते हैं क्लीन एयर नहीं। अगर इसमें से कहीं से भी एक बैड एयर आ जाए, है, दूषित हवा। हाँ दूषित हवा बोल सकते हैं, पूरी दूषित नहीं बोल सकते, अगर उसमें से कहीं दूषित हवा आ गई तो फिर वातावरण को ज्यादा दूषित कर देगी। इसका है, अगर अगर कोई और भी दूषित नहीं हो रहा है तो बहुत दूषित नहीं करेगी। ठीक है। अब अगला बोलते हैं वाटरी साइन। वाटरी साइन कैसा साइन है? वाटरी साइन का आपको बताए थे कल। हाँ सर, बताया था आपने। 4 नंबर 4 नंबर। वो पीने वाला पानी है। जी जी। ठीक है, जल वाला है, इसका जी। स्वच्छ पानी है, इसमें आप पानी पी सकते हैं। ठीक है। 8 नंबर, जरा वो आप अपना वो ऑफ कर दीजिएगा, न, 8 नंबर दुर्गंध जल था। आप अपनी रुका हुआ जल। आवाज को वो कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, बगल में गाय आवाज कर रही है। वैसे गाय तो अच्छी आवाज देती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाएगा। 4 नंबर आपका स्वच्छ जल का है और आपको पीने योग्य है। और 8 नंबर आपका जो है वो क्या है? किसी गड्ढे में रुका हुआ जल। गड्ढे में जब कोई रुक जाता है तो सड़ने लगता है, बैक्टीरिया जाते हैं। तो 8 नंबर का जो जल है वो गड्ढे में रुका हुआ जल है। और 12 नंबर जो जल है वो समुद्र का जल है, ये सी वाटर है। नहा तो सकते हैं, पी नहीं सकते। अगर सी वाटर में मून बैठ गया तो पैसा जो है इसके अंदर जो है चला जाएगा, खर्च करते जाओ पता नहीं चलता है कि कहाँ पैसा गया। ठीक है, अब आप कम्युनिकेट कर सकती हैं। अब आइए, अब आप कम्युनिकेट कर सकती हैं, अपना अनम्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ठीक है, अब आपका ये तो आपके साइन की क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं हम अपने इसी साइन को क्या क्या मानते हैं। तो धर्म साइन, तो आपके पास 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और ठीक है, धर्म तो आपको यहाँ पर अर्थ, अर्थ का मतलब यहाँ पर धन है। ये अर्थ माने पैसा नहीं है, इसलिए मैंने बोलते हैं अर्थ, लेकिन मैंने लिख दिया है
यहाँ पर ये वास्तव में क्या है, मनी साइन है, ठीक है। अर्थ मतलब क्या होता है, अर्थ माने जमीन, अर्थ माने धन। हिंदी में सिनोनिम्स क्या होता है अर्थ का, अर्थ माने धन और अर्थ माने जमीन। यहां पर अर्थ का अर्थ है धन। तो धर्म साइन 159, और जो धन वाला है, मनी वाला है, वो 2610, यानी कि दूसरा भाव से पैसा आ सकता है, छठवें से आएगा और 10 से आएगा। काम साइन 3711, 3 से, 7 से और 11 से काम का साइन बोला गया है इसको, 3711। और मोक्ष का साइन बोला गया है 4812। मरने के बाद सब जल तत्व में प्रवाहित रहते हैं, 4 8 12। तो जब 12 पहुंच जाएंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो आपका है पहले पॉइंट का पूरा डिस्कशन, जिसको मैंने आपको अभी इसको किया है।